उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को। बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। एक मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्य में जाकर मौलानाओं को झाड़ू लगवाने की बात करता है, लेकिन खुद के राज्य में पीड़िताओं को इंसाफ देने में कहीं ना कहीं चूक जाता है। आज बात करेंगे उस सच की जो रैली में नहीं बताया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। देखिए, पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव है और इन चुनावों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं पूरी ताकत से उतरे हैं। बाराबनी और पश्चिम बर्धमान की रैलियों में उन्होंने टीएमसी पर जमकर हमला बोला, बंगाल को माफिया राज, भ्रष्टाचार और आतंक का अड्डा बताया। लेकिन हमारा काम जो है सिर्फ रैली दिखाना तो नहीं है, बल्कि सच परखना भी है। तो आज हम वो सवाल पूछेंगे जो कोई नहीं पूछ रहा और थोड़ा सा फैक्ट चेक भी करेंगे रैली में उनके डाले गए दिए गए दावों पे। सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी उस रैली से। योगी आदित्यनाथ ने बाराबनी रैली में कहा कि माफिया हो, मौलाना हो, जो भी कह रहे हो, चिंता मत करो, डबल इंजन की बीजेपी सरकार आने दो, ये सब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखेंगे। कोई मौलाना क्या पक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को। ये सभी आपकी चाटकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। रिपब्लिक भारत ने इस बयान की हेडलाइन लगाई कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। और ये सेम हेडलाइन या कैप्शन कह ले योगी जी के ट्विटर हैंडल पे भी एक वीडियो के ऊपर लगी हुई थी। लेकिन अब सवाल बस यहाँ पे एक है, सिर्फ एक सवाल गौर से सुनिएगा कि अगर कोई मुसलमान नेता या किसी भी दूसरे धर्म का, अन्य धर्म का नेता किसी रैली में कहता कि पंडित हो, पुजारी हो, जो भी बोले चिंता मत करो, ये सब झाड़ू लगाते दिखेंगे, तो क्या होता? देश में आग लग जाती, एफआईआर होती, गिरफ्तारियां होती। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री मौलाना शब्द लेकर पूरे समाज के एक हिस्से को निशाना बनाता है तो इसे हिंदुत्व का एजेंडा कहते हैं। यह सांप्रदायिक राजनीति है भाई साहब, और ये देश के संविधान के खिलाफ है। अब बात करते हैं उस दावे की जो योगी जी हर रैली में करते हैं। यूपी में अब कोई दंगा नहीं, कोई माफिया नहीं, सब चंगा सी, यही उनकी लाइनें थी। थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं, दिखा दूंगा वीडियो में। आज यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। खैर, उन्होंने बंगाल में कहा कि 9 साल पहले यूपी में हर 2-3 दिन में दंगे होते, आज यूपी में शांति है, कानून का राज है। चलिए ठीक है, लेकिन एनसीआरबी 2023 का डेटा क्या कहता है योगी जी? उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 335.3 प्रति लाख आबादी, पश्चिम बंगाल का क्राइम रेट 181.6 प्रति लाख आबादी। यानी जिस बंगाल को योगी जी क्राइम कैपिटल बुला रहे हैं उसमें अपराध दर यूपी से लगभग दुगना कम है क्या? अब एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हिंसक अपराधों की दर में पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय औसत से ऊपर जरूर है, नो डाउट, लेकिन कुल क्राइम रेट में यूपी कहीं आगे है। और 2023 में हिंसक अपराधों के कुल मामलों में उत्तर प्रदेश देश में सबसे ऊपर रहा था। कुल हिंसक अपराधों का 15.2% अकेले उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो क्राइम फ्री यूपी का दावा एनसीआरबी का डेटा ही खारिज कर देता है। अब हम क्या बोले, एनसीआरबी सरकारी डेटा दे रही है भाई साहब, सच ही बता रही होगी। और ये तो वो है जो रिटन है, रजिस्टर्ड है, लिखा हुआ है। अब बात करते हैं उन मामलों की जो योगी सरकार आज तक नहीं सुलझा पाई। क्राइम की बात की है भाई, तो ये भी बात उठा लेते हैं। हाथरस 2020, 19 साल की एक दलित लड़की के साथ वो 2 हफ्ते तक दिल्ली के अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ती रही। उसकी मौत के बाद पुलिस ने परिवार की मर्जी के बिना रात के अंधेरे में उसका शव जला दिया। परिवार को घर का वादा किया गया, नौकरी का वादा किया गया, आज तक पूरा नहीं हुआ। परिवार कहता है हमें कभी न्याय नहीं मिला। उन्नाव 2017, बीजेपी के तत्कालीन एमएलए कुलदीप सेनगर पर 17 साल की लड़की से दुष्कर्म का आरोप था। एफआईआर 1 साल बाद दर्ज हुई थी, तब जब पीड़िता ने खुद सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। इसी कानून के राज में एक बीजेपी विधायक ने दुष्कर्म किया और पुलिस ने 1 साल तक एफआईआर ही नहीं लिखी थी। और एनसीआरबी का डेटा बताता है कि योगी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में
33% की बढ़ोतरी हुई। दुष्कर्म के मामले 26% बढ़े, उत्पीड़न के मामले 99% बढ़े। और ये योगी सरकार ने खुद विधानसभा में स्वीकार किया था। योगी ने बंगाल में यह भी कहा कि जो कहते हैं बंगाल में उर्दू बोली जाएगी, उन्हें वहां भेजो जहां उर्दू बोली जाती है। एक मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाकर भाषा के नाम पर लोगों को देश से बाहर भेजने की बात कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि यहाँ उर्दू बोली जाएगी, उनको बोलो उर्दू जहां बोली जाती वहां जाओ, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी। ये संविधान का अनुच्छेद 19 है कि बोलने की आजादी, अनुच्छेद 29 है भाषाई अधिकार, और ये सब एक चुनाव जीतने के लिए। ये विकास की राजनीति नहीं, ये डर की राजनीति हो रही है। योगी जी, बंगाल की जनता को टीएमसी के खिलाफ सवाल पूछने का पूरा हक है। हर जनता को, हर देश के, हर राज्य के, हर जिले के, हर नागरिक को अपनी सरकार, अपनी नेता से सवाल करने का पूरा हक है, पूरा का पूरा हक। वहीं चलिए, टीएमसी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी है, वो भी देखे जाने चाहिए। लेकिन जो नेता खुद के राज्य में हाथरस की बेटी को इंसाफ नहीं दे सका, दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं दे सका, वो दूसरे राज्य में जाकर मौलाना झाड़ू लगाएगा कहे, तो ये जवाबदेही है या जुमलेबाजी? फैसला आपका है। बाकी ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे द हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमें हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।